हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में सुनिए मार्क्सिस्ट महात्म्य का 9वां अध्याय। पर उससे पहले मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के कारण इनका नाम गांव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय भगवान श्री कृष्ण को पहनाती थी और घंटों कान्हा जी से बातें करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से यह कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे। मैं कह रही थी कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जा। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंसते रहे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे भगवान श्री कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि मुझसे ये भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और बदमाश अपने झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते हैं और खूब मजाक उड़ाते। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा अब चल और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे ये क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव समुद्र में समा गया। अब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन परकेन भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होते होंगे। जब तक उस भक्त की ये सुई उस गांव में थी पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत व अच्छे व्यक्ति न होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। अब सुनिए आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार का होना चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार का होना चाहिए, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे, हे वत्स, तुमने अति सुंदर वार्ता पूछी है जो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। सो मैं अन्न पान आदि का तथा समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, स्वर्ण का पात्र होना चाहिए, उसके अभाव में चांदी का अथवा उसके भी अभाव में पलाश का बहुत सुंदर लंबा चौड़ा पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौरी आदि और नाना प्रकार के उत्तम फलों के बने हुए व्यंजन रखे। चंद्रमा के समान सफेद चीनी से युक्त खीर और सफेद कमल के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाले सुंदर मृग की दाल रखे तथा नींबू का रस, चंद्रक फल, मूली के टुकड़े में मिलाकर रखे। मेरे भोजन में सैकड़ों प्रकार की चटनी आदि पदार्थ बनावे और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ से मसलकर चटनी, कड़ो आदि कहे। सैकड़ों प्रकार के भोजन मेरे निमित्त बनावे और कचौरी आदि सैकड़ों प्रकार के तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूरा करे। ये सब व्यंजन माघ से इस माह में अति प्रिय है। पके हुए दूध का मिश्री युक्त गोलाकार एक समान रमणीय मंडप बनावे। दूध पकाकर शहद के समान रंग का हो जावे, उस दूध को भोजन में रखे। सुंदर कचौरी का स्वर्ण के रंग का सुंदर और सुशोभित घी को मेरे भोजन में रखे और चंद्रमा के समान सफेद सुहानी पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए पेड़ा, कलाकंद आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बना ले। मणि, सूत, फेनी, मालती, फूल आदि, काशी फल, उड़द के चने, पापड़, बड़ी आदि तथा 9 प्रकार के सुंदर बड़े बनावे। 2 प्रकार के जाति फल, लवण के अति शुद्ध तेल के कुमकुम के समान क्रांति वाले और देखने में दुर्जन के समान रखे।
कुछ दही के, कुछ दूध के, कुछ सौंठ के, कुछ आम के, कुछ किशमिश के, कुछ ईख के रस के, कुछ जलजीरे के और कुछ मिश्री डाल बनावे। 4 प्रकार के तथा 9 प्रकार के रसों को डालकर 9 प्रकार के बरों को बनावे। वज्र प्रभा अनुकर्णिका 4 चीज उत्तम नारियल के टुकड़े करके सैकड़ों लवणों से युक्त करे। द्रुत दूध मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनाए हुए पदार्थ खिचड़ी, चिकनी फेनी, पराही, चंद्रफोलिनी और 4 चीज के बने हुए लड्डू मिश्री तथा दूध के बने नारियल के फल बने, वृक्ष गोंद के बने बादाम, छुआरा तथा तिलों के बने हुए और भी कई प्रकार के मोदक बनावे। स्वर्ण मोचनी चंद, आडू, करमकंद, नारंगी, इमली, ककोल फल, दसार, त्रिपुरी जात, सुंदर, नींब का फल, नमक, लूती, वलकल, वसकारीर, काय फल, बल, किशमिश, आम्र फल, केला, पीपर, मनोहर, मिर्च डालकर शुद्ध सरसों के तेल से नमक जीरा डालकर 3 वर्ष तक घर में रखकर सुंदर अचार बनावे। हे मानव, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको अति प्रीति है। माघ से इसमें सबको बनावे। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार के भोजन बनाने में असमर्थ हो तो वह जो भोजन मुझे अर्पण करे वह निसंकोच सुनिए। 1 घेवर, 1 लड्डू, 2 फेनी, 3 खजूर, 16 घृत में बने हुए परांठे, 8 बड़ा, इतने भोजन देने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता। 2 सेर दूध, 16 तोला चंद्रमा के समान सफेद चीनी, 4 तोला घी, 1 फल शहद, अदूक, मिर्च आधा तथा चारों वस्तुएं आधा आधा फल लेकर उसको स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे तथा सुंदर चिकने वस्त्र में दान कर कपूर के चूर्ण से वासित पात्र में रखकर सुंदर रस वाले जो वस्तु मनुष्य बताता मुझे अर्पण करता है, उनकी मैं समस्त कामनाओं को पूरा करता हूँ। तो ये था मार्क्सिस्ट महात्म्य का 9वां अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे मार्क्सिस्ट महात्म्य के अगले अध्यायों के बारे में।